हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं एक फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम एम्स बीबी नगर। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम टॉकिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड आई केम टू लिफ्ट एरिया क्योंकि मेरे रूममेट को डिस्टर्बेंस होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सीट छोड़ने पर कितना पेनल्टी लगता है। बहुत डाउट्स है लोगों को कि 1 लाख लगेगा क्या, या फिर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, फिर हम दूसरे काउंसलिंग में सेलेक्ट हो गए तो कैसे होगा फिर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये नया चैनल मैंने बनाया है जिसमें मैं इस तरह की बातें करने वाली हूँ आपसे। एंड आई वांट टू रीच एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर फॉर नाउ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आती हूँ कि आखिर में एक्चुअल कितना पेनल्टी लगता है एम्स से बीएससी नर्सिंग की सीट छोड़ने पे। मुझे पता है बहुत सारे नीट एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं एज अ बैकअप, और अगर उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि नीट की काउंसलिंग लेट से होती है और इसकी काउंसलिंग पहले ही हो जाती है और सीट एलोकेशन भी हो जाता है, तो अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो वो कैसे जाएंगे, या फिर कहीं उनका मन किसी और कोर्स में जाने का किया या फिर उनको ये अच्छा नहीं लगा तो वो कैसे सीट को लीव करे, इसके लिए क्या प्रोसेस है उनको ये जानना है। और इस चीज़ के बारे में बहुत र्यूमर्स है। मैं भी अपने टाइम पे जब मैं एडमिशन ले रही थी तो इस चीज़ के लिए बहुत टेंस थी कि कहीं अगर सीट मुझे छोड़ना पड़ा या मैं छोड़ना चाहूँ फ्यूचर में तो मुझे कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं 1 लाख लगता है। तो मैं ये बात क्लियर करने जा रही हूँ आज। देखो, मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ कि मेरे बैच के बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेके सीट को लीव किए हैं तो उन्हें 5000 ही लगा, और सारे कॉलेजेस का मुझे नहीं पता, लेकिन एज़ पर एम्स आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि यहाँ तो बस 5000 ही लगता है। मैंने एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के प्रोस्पेक्टस को पढ़ा तो उसमें यही लिखा है कि 5000 आपको सीट लीविंग पेनल्टी लगेगी। एक पॉइंट है रिगार्डिंग एम्स पटना, स्पेसिफिकली उन्होंने एम्स पटना के लिए 50,000 लिखा है। तो उसके लिए आप क्लियर रहो कि एम्स पटना में 50,000 लग रहा है या नहीं लग रहा। मैं एम्स पटना में नहीं हूँ तो मुझे उतना क्लियर नहीं है, पर मैं एम्स बीबी नगर में हूँ। एम्स बीबी नगर में तो 5000 ही लगता है क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने सीट लीव किया है और उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल चुके हैं। बट एक आपको प्रॉपर रीज़न देना होगा। यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीज़न फॉर लीविंग द सीट। मेरे बैचमेट्स ने सीट लीव किया क्योंकि उन्हें कहीं और सिलेक्शन मिल गया, या फिर किसी की तबीयत ख़राब थी, या फिर उन्हें ड्रॉप लेना था या किसी और कोर्स में ज्वाइन करना था। यू शुड हैव अ प्रॉपर रीज़न फॉर लिविंग द सीट। एंड अब मैं बताती हूँ कि 1 लाख कब लगता है। देखो, इसके 3 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो जो फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट आती है वही लोग अगर अगले सारे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया तो अगर मान लेते हैं कि आपको फर्स्ट राउंड में एम्स बीबी नगर मिला, या कोई भी अगर आपको कोई भी एम्स मिला, तो आप चाहते हैं कि आपको कोई दूसरा एम्स मिले, आपके घर से दूर ना हो, और ये जो आपको फर्स्ट राउंड में एम्स मिला है वो दूर है, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा और आपको और बेटर एम्स चाहिए, या फिर आपको घर के नज़दीक चाहिए, कोई भी रीज़न हो, आपको दूसरा एम्स चाहिए, तो आप सेकेंड राउंड में सेकेंड चॉइस चूज़ करोगे। आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा कि आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो आप अपना यहाँ का सीट तो रिज़र्व कर लिए, ठीक है, और आप सेकेंड राउंड में जा रहे हो अपनी मर्ज़ी से, तो आपने यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट किया और आप यहाँ रह रहे हो जब तक कि आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट ना मिल जाए। और अगर आपको कोई सीट मिल गया लेकिन आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सीट वेस्ट कर रहे हो एक तरह से देखो तो, क्योंकि आपने ये सीट बुक कर ली और आप ये सीट भी नहीं छोड़ रहे, और आपने जो सेकेंड राउंड में
आपको सीट अलॉट हुई, वहाँ भी आप नहीं जा रहे, तो वो सीट तो बेकार हुई ना, वो सीट तो वेस्ट हो गई ना। इसलिए आपको उसकी पेनल्टी 1 लाख देनी पड़ती है। और 1 लाख की बात और एक जगह आती है कि अगर आप काउंसलिंग के लिए आए पर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो भी रिक्वायर्ड है एडमिशन के लिए, तो आपको 1 लाख का डीडी भरना पड़ेगा, मतलब डिमांड ड्राफ्ट। बट वो 1 लाख जो है आपको रिटर्न मिल जाता है जब तक कि आप अपने डॉक्यूमेंट सारे नहीं देते। और अब जब इतने लाखों की बात चली गई है तो मैं एक पॉइंट और बता दूं कि आपने अगर फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड में मिली या फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड किसी में नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको वो एम्स नहीं पसंद, तो आपको थर्ड राउंड में जाना है। तो उस समय आपको ये सीट छोड़नी पड़ेगी जो आपको सेकेंड या फर्स्ट राउंड में मिली हुई है। फिर आप थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जा सकते हो, और फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आपको 25,000 रुपये देने होंगे, 25,000 आपको देना होगा, और ये सीट भी आपकी छोड़नी होगी। ये सीट अब आपकी बुक नहीं रहेगी, ठीक है, ये सीट अब आपकी बुक नहीं रहेगी, ये फिक्स नहीं होगी आपकी अब ये सीट। अब आप थर्ड राउंड में जाओगे, वो भी 25,000 पे करने के बाद, तो जो थर्ड राउंड में आपको सीट मिलेगा वो आपको लेना ही होगा। अगर आप वो छोड़ देते हो तो फिर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। हाँ, आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा, इसके बाद कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। अगर आप फर्स्ट राउंड में सीट नहीं लेते, या अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में हुआ, तो भी आप सीट नहीं लेते हैं तो भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगता। फर्स्ट राउंड में सीट ले रहे हो, तो अगर सेकेंड राउंड में फिर जा रहे हो, अब फिर भी आपको सीट मिला और आप वो नहीं ले रहे हो, तो आपको 1 लाख पेनल्टी पे करना होगा। और फिर अगर आप सेकेंड राउंड से या फर्स्ट राउंड से बाहर होना चाहते हो और आप थर्ड राउंड में जाना चाहते हो, या किसी को नहीं मिला सीट फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में जाना चाहते हो, तो आपको फिर 25,000 रुपीज़ पे करके थर्ड राउंड में जाना होगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, चाहे वो फर्स्ट राउंड में है या फिर सेकेंड राउंड में हुई हो या फिर थर्ड राउंड यानी ओपन राउंड में हुई हो, आप अब कोर्स कंटिन्यूएशन में हैं, चाहे वो 4 मंथ हुई हो, 6 मंथ हुई हो या 1 ईयर हुई हो। आप बीच में 4 ईयर के कोर्स में कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको कोर्स छोड़ना पड़ा, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही पे करना है। सीट लिविंग बोर्ड इज़ ओनली 5,000 रुपीज़ इन एम्स। Okay, I hope the doubt is clear for now, and if you like the video, please like and subscribe to my channel. Bye.